Assalamu alaikum students. I hope you are all fine and enjoying good health. And I also hope that you're doing your work very well. Fourth class, I'm your science teacher Saman. Today we are going to start our next topic of revision from working of digestive system to the brain plus exercise. ठीक है? So let's start parts and working of the digestive system. When you eat food, it is broken down into lots of tiny simple pieces so that the body can use it. यानी कि जो हम खाना खाते हैं वो छोटे छोटे हिस्सों में टूटता है और फिर ही बॉडी उसको यूज़ करती है. दिस ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस इज़ कॉल्ड डाइजेशन. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं. ये डाइजेशन की डेफिनेशन है. ठीक है बेटा, जो मैंने आपको क्वेश्चंस में भी करवाई है. द बॉडी यूज़ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी. ये आपको MCQs में आ सकता है या फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है. उसके बाद है फर्स्ट ऑफ ऑल यू च्यू फूड विद योर टीथ. ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप कैसे खाना चबाते हैं, टीथ के थ्रू. देन यू स्वेलो इट. द च्यूड फूड पासिस इन टू द स्टमक. ये भी इम्पॉर्टेंट लाइन है कि स्टमक से च्यू फूड जो है वो स्टमक में पास होता है. वेयर अ स्ट्रॉन्ग एसिड ब्रेक इट डाउन. देर आर लोड्स ऑफ मसल्स इन द स्टमक. मसल्स बहुत ज़्यादा होते हैं स्टमक में. वॉल डैट मिक्स द फूड विद जूस डैट हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड. स्टमक वॉल में बहुत ज़्यादा मसल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं फूड की जूस में मिक्स करने में. ठीक है, जिससे वो डाइजेस्ट हो जाता है. द एसिड इन द स्टमक आल्सो हेल्प टू किल जर्म्स इन द फूड. ये भी इम्पॉर्टेंट लाइन है कि एसिड जो है वो हेल्प करता है स्टमक में जरासीम को मारने के लिए. ठीक है, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम की ये लेवल डायग्राम है जिसमें ये लीवर को शो कर रहे हैं, ये स्टमक को, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन को शो कर रही है. ठीक है, नेक्स्ट है फ्रॉम द स्टमक द फूड पासिस इनटू अ पाइप कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन. व्हाट इज स्मॉल इंटेस्टाइन? तो ये आपकी डेफिनेशन है. स्टमक फूड passes into a pipe called the small intestine. This is where most of the digestion of food take place. ये वो जगह है जहाँ digestion होती है. The useful substance passes through wall of the small intestine where they enter the blood. The blood then carries them to the part of the body where they are needed. ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपने इसको जस्ट रीड करना है कि अगर इसमें से कुछ MCQs या कोई फिल इन द ब्लैंक्स आ गई तो आपको पता होगा कि क्या चीज़ हमने लिखनी है. ठीक है, उसके बाद है द अनडाइजेस्टेड फूड पासिस इनटू द ट्यूब कॉल्ड द लार्ज इंटेस्टाइन. ये लार्ज इंटेस्टाइन की डेफिनेशन होगी. फ्रॉम हेयर विद द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर प्रिपेयर टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी. यहाँ पर जो क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट तैयार होती हैं ताकि बॉडी से रिमूव की जा सकें. ठीक है, उसके बाद है डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. आवर डाइजेस्टिव सिस्टम कैन हैव मैनी प्रॉब्लम्स. If we do not eat healthy food, it is also important to have it in the right quantity. अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं अगर हम राइट क्वांटिटी में फूड ना लें, हेल्दी फूड ना खाएं. ओवर ईटिंग कैन कॉज एसिडिटी. ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ओवर ईटिंग से क्या होता है, एसिडिटी होती है. एसिडिटी कैसे होती है? ओवर ईटिंग से होती है. इंडाइजेशन एज फूड कैन नॉट बी प्रॉपरली डाइजेस्टेड. ठीक है, if we do not eat enough fiber present in whole meal flour, fruits and vegetables, we can get constipations. Drinking unclean water and eating unhygienic or stale food. Stale food मतलब गंदा खाना can cause diarrhea or vomiting. Food poisoning another stomach disorder. Food poisoning भी क्या है? stomach disorder है. ठीक है, कि fill in the blanks में यूज़ हो सकता है. उसके बाद है brain. द ब्रेन इज़ द मोस्ट रिमार्केबल ऑर्गन इन द बॉडी. ये इम्पॉर्टेंट लाइन है कि ब्रेन हमारी बॉडी का एक रिमार्केबल ऑर्गन है. इट सेंड्स आउट एंड रिसीव्स हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस एवरी सेकेंड. दिस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट कि ये हज़ारों मैसेज जो है वो रिसीव करता है और सेंड करता है. ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ नर्व सेल. इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट लाइन कि ये मिलियंस ऑफ नर्व सेल से मिलकर बनता है. ब्रेन कैसे बनता है? मिलियंस ऑफ नर्व सेल से. ठीक है, द ब्रेन कंट्रोल द मसल्स, सेंस ऑर्गन्स, बॉडी टेम्परेचर एंड इवन योर एपिटाइट.
आपके मसल्स को कंट्रोल करता है, ऑर्गन्स को, बॉडी टेम्परेचर को और आपकी भूख को। एपिटाइट मतलब भूख। द बेस ऑफ द ब्रेन एक्सटेंड्स इनटू द स्पाइनल कॉर्ड विच इज़ अ फैट बंडल ऑफ नर्व सेल्स। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? एक फैट बंडल ऑफ नर्व सेल्स है। इट टर्न्स डाउन योर बैक इनसाइड द बैकबोन। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था जो हमने रिवाइज़ किया है। कुछ मेन पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं जो आपने लर्न करने हैं। उसके बाद बेटा हमने एक्सरसाइज सॉल्व कर ली थी। चूज़ द करेक्ट आंसर हमने सॉल्व किए। द फ्यूल और फॉर ह्यूमन बॉडी इज़ कॉल्ड फूड। The part of the body that is made of tough elastic tissues is called muscles. The bones of the body are joined together to make skeleton. When we breathe in, the lungs become filled with air. The body cell need dash gas to stay alive. Oxygen gas. There are dash different type of teeth, 4 types. Meat eating animals have long sharp teeth called canines. ठीक है, तो ये MCQ सॉल्व हो गए। अगर आपकी बुक पे सॉल्व नहीं है तो सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट है डैश इन द स्टमक हेल्प टू किल जर्म्स। एसिड। स्पेशल सेल इन द आई हेल्प अस टू सी कलर्स। द स्किन हैज़ डैश दैट कैन सेंस पेन, टेम्परेचर एंड प्रेशर, नर्व्स। नेक्स्ट हमने फिल इन द टेबल किया था। नेम ऑफ टूथ, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। उसमें हमने इंसीजर की शेप बताई थी और उसका फंक्शन क्या था वो बताया था। दे कैन कट फूड। कैनाइन की शेप बताई, फिर हमने उसका फंक्शन बताया कि उसका फंक्शन क्या है। प्रीमोलर की शेप, फ्लैट क्रॉन, और उसका फंक्शन किस लिए यूज़ होता है कि यूज फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। मोलर का भी यही फंक्शन है और उसकी भी सेम शेप है। उसके बाद है राइट द नेम ऑफ द ऑर्गन विच डाइजेस्ट फूड। स्टमक। कंट्रोल द वर्किंग ऑफ द होल बॉडी, ब्रेन। पंप ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, हार्ट। टेक्स इन एयर, लंग्स। एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये एक्सरसाइज सॉल्व हो गई। उसके बाद है राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग। ये मसल्स हैं, ये हार्ट है और ये है ब्रेन। फिर हमने लेबल किया डायग्राम को, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। व्हाट इज द वर्क ऑफ हार्ट? द हार्ट पंप्स ब्लड अराउंड द बॉडी। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ टाइनी पार्ट दैट मेक अप द ह्यूमन बॉडी? द ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ टाइनी पार्ट कॉल्ड सेल। नेक्स्ट वन है व्हाट डज डाइजेशन मीन? डाइजेशन का मतलब क्या है? व्हेन यू ईट फूड इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस सो द बॉडी कैन यूज इट। दिस ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लंग्स? लंग्स का क्या फंक्शन है? व्हेन यू ब्रीथ इन लंग्स फिल विद एयर एंड बिकम लार्जर। व्हेन यू ब्रीथ आउट योर लंग्स बिकम स्मॉलर, एयर इज स्क्वीज्ड out of them. So in this way breathing processes occur through lungs. Next question है draw and label the diagram of human tooth. तो आपने ये डायग्राम बनानी थी अपनी नोटबुक्स पे और इनको लेबल भी करना था। How do we breathe? We get oxygen by breathing in fresh air and we remove carbon dioxide from the body by breathing out stale air. ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट है what is the spinal cord and its function? The fat bundle of nerve cell is called spinal cord. These messages to and from the brain are carried along this network to nerve cells all over the body. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the process of digestion? फर्स्ट पॉइंट है फूड इज ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस, दिस इज कॉल्ड डाइजेशन। सेकेंड पॉइंट है वी च्यू फूड विद आवर टीथ। थर्ड पॉइंट है द च्यू फूड पासिस इनटू द स्टमक। फोर्थ पॉइंट फ्रॉम स्टमक द फूड पासिस इनटू अ पाइप कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिफ्थ पॉइंट डाइजेस्टेड फूड टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। लास्ट पॉइंट द अनडाइजेस्टेड फूड पासिस इनटू द ट्यूब कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है जी, तो ये हमारे थे क्वेश्चन आंसर्स जो हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। जस्ट मैं आपको रिवाइज़ करवा रही हूँ और अगर आपने अपनी नोटबुक्स पे राइट नहीं किए तो इनको राइट कर लें।
ठीक है बेटा, नेक्स्ट मूव करते हैं हम वर्कशीट की तरफ। आपके पास वर्कशीट पैक है, उसमें से आपने ये वर्कशीट सॉल्व करनी है जो कि आपके टॉपिक के रिलेटेड थी। कॉलम मैच करने हैं। द ज्वाइन टुगेदर टू मेक अप द स्केलेटन, द प्रोटेक्ट द हार्ट, इट प्रोटेक्ट द ब्रेन, द कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स एंड हेल्प इन मूवमेंट। नेक्स्ट उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स में क्रॉस और ट्रू और फॉल्स दिए हैं, आपने वो टिक और क्रॉस करने हैं। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, हाउ डू वी ब्रीथ, जो हमने अपने क्वेश्चन आंसर्स में सॉल्व किया है। ठीक है बेटा, तो आपने ये वाली जो वर्कशीट है अपनी वर्कशीट पैक पे सॉल्व करनी है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आएगी, कुछ प्रॉब्लम होगी, तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं आपको सॉल्व कर दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट, ये भी क्वेश्चन हमने किया। डिफाइन सर्कुलेशन, ये भी हमने सर्कुलेशन वाला क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में हार्ट वाले टॉपिक में डिस्कस किया था। उसके बाद है हाउ मच टाइम इज़ टेकन बाय ह्यूमन हार्ट टू पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, ये भी क्वेश्चन हमने अपने हार्ट वाले टॉपिक में सेकेंड लास्ट लाइन में हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है। ठीक है, आपने ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपने वर्कशीट पैक पे। अगर नहीं समझ आएगी तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। ठीक है बेटा, आपने ये दोनों वर्कशीट सॉल्व करनी है अपने वर्कशीट पैक पे, और बाकी चीज़ों की आपने रिवीजन करनी है। जो टॉपिक हमने आज किया, एक्सरसाइज पढ़ी हमने, आपने सब कुछ रिवाइज करना है। क्वेश्चन आंसर्स भी रिवाइज करने हैं। अगर आपकी नोटबुक पे राइट नहीं है तो आपने उनको राइट लास्ट में कर लेना है। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे मिला है प्यार।